नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज स्टूडियो और मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। पाकिस्तान में महंगाई और भ्रष्टाचार उड़ान 7वें आसमान पर है। महंगाई से परेशान अवाम 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए चप्पलें घिस रही हैं। वहीं पाकिस्तान आर्मी के अफसर देश को लूटने में जुटे हुए हैं। अब कंगाल हो चुके पाकिस्तान को बचाने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने मंत्रियों और अफसरों पर चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। इनकी सैलरी में कटौतियां की जा रही हैं, लग्जरी गाड़ियां छीनी जा रही हैं। वहीं आर्मी के अफसर इस पूरे मामले में के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से शहबाज शरीफ के हाथ कांपने लगे हैं। यानी आर्मी के अफसर कंगाल पाकिस्तान की बची कुची आबरू को भी लूटने में लगे हुए हैं और शहबाज शरीफ के टैक्स बम से गरीबी जनता कराहती जा रही है। कंगाल पाकिस्तान से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब लेंगे सैलरी। ये लाएंगे लिए ना, ये चोर बैठे हुए हैं सारे, ये चोर है। इन्होंने मुल्क को खुश करना होता तो ये कब के कर देते। पाकिस्तान को भूखमरी के गड्ढे में झोंकने वाले शहबाज के मंत्री भी नहीं लेंगे तनख्वाह। काम क्या है, काम तो कुछ भी नहीं है। महंगाई इतनी है कि बंदा कुछ खा ही नहीं सकता। और हमारे हुक्मरान ऐसे हैं कि वो आवाम की तरफ देखते ही नहीं है, वो सिर्फ अपने इलेक्शन के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये तो हुकूमत का काम है महंगाई को कंट्रोल करना, वो कर ही नहीं रही है। शहबाज शरीफ बोले, बिजली पानी और गैस का बिल खुद भरे मंत्री। गरीब तो बस रोने पर मजबूर है और भूखा रहने पर मजबूर है। कोई किसी का साथ नहीं दे रहा, ना कोई किसी की मदद करता है, सिर्फ अपने आप पर है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। पढ़ते हैं वो? जी पढ़ रहे हैं। उनकी फीस वगैरह कैसे मैनेज करती हैं? फिर काम करती हूँ खुद सर, तो काम करके खुद फीस दे रही हूँ। लेकिन शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की ताकतवर फौज पर साधे रखी खामोशी। मैं कहता हूँ अब जीना मुश्किल हो जाएगा। हम हो सकता है ये बाइक सेल कर दें। कुछ नहीं कर सकते, मर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम तो रोने वाले हुए हैं भाई। मुल्क पे फिर बहुत बड़ा बम गिरा दिया इन लोगों ने। जब हम लोग इस तरह ही बेजुबान बन के बैठे रहेंगे तो सब कुछ ये भुगतना पड़ेगा। महज $3 अरब के फॉरेन रिजर्व के साथ दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान को बचाने की आखिरी कोशिश शुरू हो गई है। लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार में मची लूट खसोट पाकिस्तान की कंगाली में आखिरी कील साबित हो सकती है। महंगाई भाजें इतनी ज्यादा हो चुकी है ना, गरीब पीस के रह गया है। शहबाज शरीफ साहब को और इनकी पूरी पार्टी को कि इन्होंने कहा था कि हम जब आएंगे तो हम अपने कपड़े बेच देंगे, अवाम को भूखा मरने देंगे, आटा रोटी आटा घी चीनी हर चीज मिलेगा। लेकिन इन्होंने तो अवाम के कपड़े बिकवा दिए। इमरान खान को सत्ता से बेदखल करके पाकिस्तान की सत्ता को काबिज करने वाले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आवाम से महंगाई को कम करने का वादा किया था। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई तो कम नहीं हुई बल्कि उछलकर 7वें आसमान पर पहुंच गई। लिहाजा पाकिस्तान की आवाम आज दाने दाने को मोहताज हो चुकी है। बहुत बुरी पोजीशन है, इतनी महंगाई है कि अब तो खाना भी नहीं हम खा सकते, रोटी खानी मुश्किल हो गई है, इतनी महंगाई। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मिनी बजट पास होने के बाद शहबाज शरीफ ने बची खुची कसर भी पूरी कर दी। इस बिल के पास होने के बाद पाकिस्तान आवाम पर शहबाज सरकार ने महंगाई बम फोड़ दिया। मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग यहाँ जिंदा किस तरह है। यकीन करें आप, खुदा की कसम 25,000 लोग को मारे हैं और उनका जो बिल आ रहा है किसी का 15,000, किसी का 20,000, 25,000। वो बेचारे अपने के हमारा मीटर ना कट जाए, वो उसके लिए वो अपने घर उठा के लोगों से पैसे दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि का मुकाम है इस पूरी गवर्नमेंट के लिए, सब लोगों के लिए यहाँ पे कि ये क्या सिस्टम चल रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार रात सरकारी खर्च में कटौती का ऐलान करके महंगाई से जूझ रही आवाम पर मरहम लगाने की कोशिश की है। तमाम वफाकी वज़रा, मुशीर, वज़राए मुमलिकत और मावरीन ख़ुसूसी ने रज़ाकराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला किया है। तमाम वज़रा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी जाती जेब से अदा करेंगे। काबीना अरकान के इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं और उनको हम नीलाम करेंगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री शहबाज ने सबके खर्चों में तो कटौती कर दी, लेकिन मुल्क बनने के बाद से अब तक करीब आधा वक्त देश चला चुकी ताकतवर फौज के बजट पर शहबाज शरीफ के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, और वो भी तब जबकि पाकिस्तानी सेना का अरबों रुपयों का बजट है। 70 साल में मतवस्त तबका है जो
गरीब आदमी है, उन्होंने हमेशा कुर्बानी दी। हुकूमतों ने अखराजात में शाही उसमें इजाफे किए, का सारा बोझ गरीब आदमी के ऊपर आया। हम कह सकेंगे कि हुकूमत ने ये इकदाम किए हैं, अब अशराफिया भी इसमें हिस्सा डाले। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने यह भी ऐलान किया कि बड़े बड़े सरकारी आवासों में रहने वाले मंत्रियों और अफसरों के ऐशो आराम में भी कटौती की जाएगी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको एक छत नसीब नहीं है, और वो आज भी खुदा की जमीन और आसमान, खुदा का आसमान उनके लिए छत का काम देती है। और दूसरी तरफ अशराफिया बड़े बड़े घरों, और इन सरकारी घरों में बात कर रहा हूं कि कई एकड़ पर मुहित। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने सेना पर तो चुप्पी साध ली, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार मुबाशिर लुकमान ने सेना की चोरी की पोल खोल दी। उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के डीजी रह चुके जनरल फैज हामिद और उसके रिश्तेदारों के ऊपर करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा करने का भंडाफोड़ कर दिया। इशात पे इस्तेमाल करके मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। फैज हामिद का बहनोई जमुरद सऊदीया से कारोबार बार छोड़कर पाकिस्तान शिफ्ट हुआ। बैरिया टाउन में एक प्रॉपर्टी का एक बड़ा इन्वेस्टर है, वो पीटीआई के लिए एमपीए का उम्मीदवार भी है। इसका भाई नजफ अमीर पटवारी से लेके पता नहीं क्या क्या बनकर नायब तहसीलदार बन गया। बनता भी कैसे नहीं, पूरे मुल्क में अपना तूती जो चलता था उसने फी मरला ट्रांसफर के हिसाब से हजारों रुपया बल्कि लाखों पहले से ही रिश्वत का रेट एक फिक्स किया है। मुबाशिर लुकमान ने शहबाज की सेना की पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व डीजी ने खुलेआम जमकर आवाम के पैसे को लूटा, लेकिन हुकूमतें चुपचाप सेना की इस लूट को देखती रही। सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद बड़ी बेशर्मी से तहरीक इंसाफ के पोस्टर्स पर जनाब की तस्वीरें पाई जाती थी। उनकी कब्जा माफिया, लूट मार, ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई काम नहीं छोड़ा गया जहां से पैसे ना बन सकते। पाकिस्तानी संपत्ति को जमकर लूट खसोट करने वाली आवाम के हक का पैसा लूटकर अपना घर भरने वाली फौज आज पाकिस्तान की तबाही का तमाशा खामोशी से देख रही है। सारा दिन धक्के खाते हैं, रक्षा चला चला के मत मर जाती है। शाम को जेब खाली, न दूध के पैसे, न चीनी के पैसे, न पत्ती के पैसे, किसी चीज का वो नहीं है। यहाँ ये गौर करना बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान में दो इदारों को सरकार से ज्यादा ताकत और तवज्जो हासिल है, और वो दो इदारे हैं पाकिस्तानी आर्मी और जुडिशरी। शहबाज शरीफ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुडिशरी से तो खर्च कम करने और सादगी बरतने की अपील की, लेकिन फौज के बारे में एक लफ्ज भी शहबाज के मुंह से नहीं निकला। क्या शहबाज सरकार का ये दोहरा रवैया उनकी नीयत पर सवाल नहीं है? दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने आर्मी के खर्चे पे कोई कटौती नहीं कर रहा है। तो ये स्थिति जब इस तरीके का डिसबैलेंस होगा तो इकोनॉमी ध्वस्त होगी, आम आदमी सफर करेगा। और आज के दिन पाकिस्तान में आम आदमी सफर कर रहा है। देखिए पेट्रोल के प्राइसेस कहां पहुंच गए हैं, और जो रोजमर्रा की चीजें उसके प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है। आईएमएफ ने भी अभी तक पैसे देगा, आर्थिक मदद करेगा नहीं करेगा इसका बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। पाकिस्तान हर जगह बैगिंग बॉल लेके घूम रहा है, चाहे वो यूनाइटेड अरब अमीराट्स हो, चाहे सऊदी अरबिया। तो स्थिति उसकी बहुत ही भयावह है। लेकिन देखना यह है कि उन्होंने जो मुहिम छेड़ी है उसका कितना असर होता है। जब से पाकिस्तान बना हुआ 75 बरस गुजर गए, अभी तक हमारी सूरत हाल नहीं बदली। हमारी करेंसियां गैर मुल्कों में पड़ी है और वो दुनिया वाले फायदे उठा रहे हैं। ये क्या हमारा पाकिस्तान है? रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ऐलान कर चुके हैं कि पाकिस्तान पहले ही दिवालिया हो चुका है और हम सब एक डिफॉल्ट हो चुके देश में रह रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक तंगी को लेकर भी उन्होंने कहा कि अब आईएमएफ भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा और हमें ही हल खोजना होगा। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की बदहाली का ठीकरा नेताओं और नौकरशाही पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान का पालन नहीं किया गया, लेकिन सवाल है कि उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान को बर्बादी से बचाने के लिए क्या किया। देखिए मेरा मानना है कि पाकिस्तान की जो आज स्थिति है
इंडिपेंडेंस के बाद से ऐसे इस बुरे दौर से पाकिस्तान कभी नहीं गुजरा है। उसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, हिंदुस्तान के अगेंस्ट हमेशा ही इंसर्जेंसी और टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा दिया है, और हमेशा से उसका जो एंटी इंडिया स्टैंड रहा है उसके तहत भी वो कहीं ना कहीं सर्वाइव करता रहा है। लेकिन आज की डेट में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे वो तबाह होता हुआ दिख रहा है। देखिए, एक बिल्कुल बैंकरप्सी की स्टेज में पहुंच गया है, जबकि शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि वो पे भी नहीं लेंगे। अपने मिनिस्टर्स का भी उन्होंने आह्वान किया है। इस तरीके से वो अपनी इंटीरियर इकोनॉमी को इंप्रूव करके पैसे को बचाना चाहते हैं। कंगाल हो चुके पाकिस्तान की आबरू ऐसे बचने वाली नहीं है। पाकिस्तान की पूरी ओवरहॉलिंग की जरूरत है, और इसकी राह में वहां की फौज, भ्रष्ट सियासतदान और मजहबी कट्टरपंथी इरादे ही सबसे बड़ी रुकावट है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जैसे को तैसा, ये कहावत समय समय पर अपने होने का एहसास कराती रहती है। हाल ही में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्ख रिश्तों में लगातार साबित हो रही है। कभी आतंकवाद और कभी दहशतगर्दों पर दुनिया भर को ठंडी खीर परोसने वाले पाकिस्तान को अब ऐसा ही स्वाद चखने को मिल रहा है। आतंकी संगठन टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और आईएसआई के चीफ काबुल पहुंच गए, लेकिन काबुल वाले दोस्त ने वो गर्मजोशी नहीं दिखाई जो सत्ता पर काबिज होने से पहले दिखाया करता था। कहने का मतलब यह कि तालिबान ने पाकिस्तान को बेरंग और खाली हाथी वापस लौटा दिया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान की दोस्ती अब अदावत में तब्दील होती जा रही है। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने से पहले जो तालिबान पाकिस्तानी हुक्मरानों के इर्द गिर्द चक्कर लगाता था और तालिबान के आतंकी अफगानी हुकूमत के डर से पाकिस्तान में पनाह लेते थे, आज वही तालिबान पाकिस्तान को आंख तरे रहा है और उससे दो दो हाथ करने के लिए भी तैयार है। और हालात ये हो चुके हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत तालिबान की चौखट पर नाक रगड़ रही है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद से अफगान तालिबान के रिश्ते तल्ख होने शुरू हो गए। पाकिस्तान ये लगातार आरोप लगा रहा है कि अफगानिस्तान टीटीपी के आतंकियों को पनाह दे रहा है, जबकि टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान में लगातार हमले कर रहे हैं। बता दें, बीते एक महीने में टीटीपी ने पुलिस पर 3 बड़े हमले किए। सबसे पहले इस्लामाबाद, फिर पेशावर और 2 दिन पहले कराची में आतंकी हमला हुआ। इन तीनों हमलों में कुल मिलाकर 116 पुलिस वाले मारे गए, वहीं 3 दहशतगर्द भी इस दौरान मारे गए। अफगान तालिबान की इस सख्ती से घबराए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम अफगानिस्तान पहुंचे और अफगान तालिबान के हुक्मरानों को मनाने की कोशिश की। लेकिन खबर है कि ख्वाजा आसिफ और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। तालिबानी नेताओं ने टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को सिर्फ कोरा भरोसा देकर बेरंग हाथ वापस भेज दिया। तालिबान इस समय खुद अफगानिस्तान की स्थिति से परेशान है, उसका पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हुआ। हालांकि ये हमेशा दिखाते रहे हैं, लेकिन वहां क्या अफगानिस्तान में भी आम नागरिक बहुत परेशान है। तो पहले वो अपनी स्थिति को सुदृढ़ करेंगे। उनको अभी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन नहीं मिला है, और साथ में पाकिस्तान की तहरीके, पाकिस्तान के जो तालिबान है वो भी उनसे मदद चाह रहा है। तो उसने, अब देखिए, बिल्कुल ब्लेटेंटली तो मना नहीं किया, लेकिन उसकी डिले टैक्टिक्स है। ये अफेयर जो पाकिस्तान ने तालिबान को बढ़ावा दिया और अपने यहाँ जो उन्होंने इस तरीके की ताकतों को जो बढ़ावा दिया, उसका वो फल खुद भुगत रहे हैं। करीब 2 महीने पहले इस्लामाबाद के रेड जोन में पुलिस ने रूटीन चेक के लिए एक टैक्सी को रोका तो ड्राइवर ने खुद को बम से उड़ा लिया। इस हमले में एक अफसर सहित कुल 4 पुलिस वाले मारे गए और 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जबकि इस महीने की शुरुआत में पेशावर की पुलिस लाइंस की मस्जिद में फिदाइन हमला हुआ था, तब दोपहर की नमाज के वक्त मस्जिद में करीब 500 लोग मौजूद थे। फिदाइन हमलावर भी इन्हीं लोगों के बीच मौजूद था और मौका पाकर उसने खुद को उड़ा लिया। मस्जिद में हुए इस आतंकी हमले में 110 पुलिस वाले मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान ने ली। पिछले हफ्ते कराची में कुछ आतंकियों ने पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। हमले में एक पुलिस अफसर, एक रेंजर समेत 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए, जबकि 3 आतंकी भी मारे गए। शराए फैसल इलाके में पुलिस हेडक्वार्टर में अचानक कुछ आतंकी घुस गए। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वहीं सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की।
पुलिस और आतंकियों के बीच करीब 4 घंटे मुठभेड़ चली और इस हमले की भी जिम्मेदारी टीटीपी ने ली। बता दें, तालिबान की सरपरस्ती में रह रहे टीटीपी आतंकी जहां पाकिस्तान में जमकर खून बहा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान अब तालिबान से मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। उनके यहाँ देखिए आतंकी हमले हो रहे हैं, कितने लोगों की जान माल चली गई है। पुलिस हेडक्वार्टर पे भी अभी उनका अटैक हुआ था, जिसको बड़ी मुश्किल से उन्होंने काबू में किया है। और जो मदद के लिए देखिए उनके रक्षा मंत्री और जो गए थे और आईएसआई चीफ गए थे, उनको देखिए मुंह की खानी पड़ी, अफगानिस्तान से वापस आना पड़ा। वो कोई कंट्री दूसरे की इस तरीके से मदद में नहीं आएगा जब तक उसका कहीं वहां सेल्फ इंटरेस्ट ना हो। तो पाकिस्तान क्या जो स्थिति है उसका स्वयं की क्रिएट की हुई स्थिति है। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का ये दौरा ऐसे समय पर हुआ जब टीटीपी के आतंकी पेशावर की मस्जिद से लेकर कराची पुलिस हेडक्वार्टर तक खून की नदियां बहा चुके हैं। इन हमलों से घबराया पाकिस्तान अब तालिबान की शरण में मत्था टेक रहा है। इससे पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने दावा किया था कि तालिबान ने अगर एक्शन नहीं लिया तो पाकिस्तान हवाई हमला करेगा। मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं पाकिस्तान के आवाम को कि इसमें थोड़ा तशवीश की बात तो जरूर है कि इस बात को इस अंदाज से देखा जाए कि ये दोबारा जो है ये सर ना उठा ले। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी तो उसके सुर बदल गए। बता दें, पाकिस्तान में भारी तादाद में टीटीपी आतंकी पहुंच गए हैं और वे लगातार भीषण हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले भी तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान कई बार टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कह चुका है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस, सऊदी और ना जाने कितने अनगिनत देश और संस्थान पाकिस्तान की भीख मांगने की लिस्ट बेहद लंबी है। फिलहाल पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में किसी भी देश और संस्था को नहीं छोड़ा है जिससे कर्ज ना मांगा गया हो, लेकिन अभी जगहों से उन्हीं खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान को उम्मीद है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली यहूदी परिवार रॉथस्चाइल्ड उनको मदद करेगा। कहावत है कि भूखे आदमी को सही गलत नहीं दिखाई देता, उसे सिर्फ और सिर्फ खाना दिखता है। अमेरिका की मशहूर लेखिका पर्ल सिडन स्टिकर बक की ये पंक्तियां इन दिनों पाकिस्तान पर एकदम फिट बैठती हैं। जिस पाकिस्तान ने यहूदी बहुल इजराइल की स्थापना के 75 सालों बाद भी उसे मान्यता नहीं दी, अब उसी पाकिस्तान को अपनी कंगाली दूर करने के लिए शक्तिशाली यहूदी रॉथस्चाइल्ड परिवार के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगना पड़ रहा है। दरअसल फटेहाल पाकिस्तान IMF समेत पूरी दुनिया के देशों से कर्ज की भीख मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तान को हर जगह मायूसी हाथ लग रही है। ऐसे में अब पाकिस्तान उम्मीद लेकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली परिवारों में शामिल रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास पहुंचा। रॉथस्चाइल्ड परिवार रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी नाम की मल्टीनेशनल फाइनेंसिंग कंपनी चलाता है। बता दें, ये कोई छोटी मोटी लोन कंपनी नहीं, बल्कि कई देशों को लोन देने वाली अरबों खरबों की फर्म है। ये कंपनी अब तक करीब 30 देशों को फाइनेंशियल मदद मुहैया कराकर उन्हें डिफॉल्टर होने से बचा चुकी है। हर तरफ से धक्के खाने के बाद अब पाकिस्तान भी रॉथस्चाइल्ड परिवार की शरण में पहुंचा। पाकिस्तान की मिन्नतों के बाद मंगलवार को रॉथस्चाइल्ड कंपनी के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री इशाक डार से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में कंपनी के पार्टनर एरिक लालो और MD थिबॉट फोरकेट शामिल थे। इस मुलाकात की फोटो खुद पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर की। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी कैसे काम करती है। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कंपनी बताती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनियों में शुमार है। 40 देशों में 3800 से भी ज्यादा आर्थिक सलाहकारों की टीम उनके लिए काम करती है और रॉथस्चाइल्ड परिवार की 7वीं पीढ़ी बिजनेस को संभाल रही है। रॉथस्चाइल्ड ने कई अफ्रीकी देशों को गुर्बत से उबरने के लिए सलाह दी है। जब 2014 में आइवरी कोस्ट और 2015 में कैमरून आर्थिक संकट से जूझने लगा, तब रॉथस्चाइल्ड ने ही
उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वापसी करने में मदद की। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि कंगाल हो चुके पाकिस्तान के लिए क्या रॉथस्चाइल्ड संजीवनी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक वक्त था जब पाकिस्तान ने ना तो कभी इजराइल को मान्यता दी और ना कभी यहूदियों को मान्यता दी, लेकिन अब 75 साल बाद वही पाकिस्तान यहूदी परिवार और यहूदियों के सामने कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। ये वक्त की नजाकत है या बदलते वक्त की दरकार कि पाकिस्तान को ऐसा करना पड़ रहा है। आज गुड न्यूज टुडे में हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरें और नए विश्लेषण के साथ।